अगर इन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी केजरीवाल जेल के अंदर हो गया, अब तो बीजेपी वाले नाम भूल गए केजरीवाल कौन है, क्योंकि इन्हें सत्ता चाहिए था। सत्य के लिए इन्होंने केजरीवाल को बदनाम किया। 2 करोड़ नौकरी, सस्ता डीजल, सस्ता पेट्रोल, दुगने दामों पे पहुंच गया। तो इन्हें तो जीता बच गई और लड्डू गोपाल बच गए। इनकी यही कहानी है। ये कहीं ना कहीं हर चीज को धर्म के नाम पर जोड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारत। दिल्ली की जनता बुलडोजर से परेशान है या राहत मिलने वाली है? जगह जगह दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। आज हम दिल्ली की जनता से जानेंगे कि ये जो जगह जगह कार्रवाई हो रही है, इससे लोग कितने खुश हैं या नाखुश है। जी, मोदी जी ने जो वादे किए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो पहले मकान टूट रहे हैं, फिर बनेंगे। जी, इस पे क्या मोदी जी ने जो वादे किए वो पूरे करते हैं। जी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो झुग्गियों के ऊपर तो मकान बनेगा नहीं, झुग्गी टूटेंगी, मकान बनेंगे। अब वो मिलेंगे किसको और किसके लिए बनेंगे, ये तो शायद मैं भी नहीं जानता और शायद आप भी नहीं जानते। ये तो भविष्य के गर्द में छुपा हुआ है। रह गई तरक्की वाली बात दिल्ली के अंदर। इन मेरे ख्याल से आज 100 दिन हो गए होंगे बीजेपी सरकार को, 100-125 दिन हुए होंगे शायद। इस 100-125 दिन में बीजेपी ने जो कोई एक वादा पूरा किया हो। 2500 रुपये मिल रहे थे महिलाओं को, हर एक महिला को। मोदी जी के मुंह से सुना था कि हर एक महिला को, और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। लोग बाग अब नहीं मानते, वो अलग बात है। इन्होंने कर दिया कि भाई जिन पे बीपीएल कार्ड है उन्हें मिलेंगे, उन्हें भी नहीं मिले। सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा, होली दिवाली एक सिलेंडर फ्री मिलेगा मेरे ख्याल से, और 50 रुपये बढ़ा दिए गए। रह गया बीजेपी का। अगर उन्होंने अपने 10-11 साल के शासनकाल में, आप भी देख रहे हो और जनता देख रही है, अगर 11 साल के शासनकाल में मोदी जी ने जो वादे किए हैं, अगर उनमें से एक भी पूरा किया हो, 2 करोड़ नौकरी, सस्ता डीजल, सस्ता पेट्रोल, दुगने दामों पे पहुंच गया, तो मुझे भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है कि बीजेपी अपने दिए हुए वादे करेगी। अभी सुन लो मैडम, केजरीवाल को ये लोग बात बेईमान बताते थे, भ्रष्ट बताते थे। केजरीवाल में इतनी हिम्मत थी कि उसने फ्री पानी दिया, फ्री बिजली दी, फ्री शिक्षा दी, फ्री स्वास्थ्य दिया। और इन्होंने कहा था कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है और शराब घोटाला है। कहाँ है वो शराब घोटाला? अगर इन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी केजरीवाल जेल के अंदर हो गया, अब तो बीजेपी वाले नाम भूल गए केजरीवाल कौन है, क्योंकि इन्हें सत्ता चाहिए था। सत्य के लिए इन्होंने केजरीवाल को बदनाम किया। और दिल्ली की जनता ये सोचा कि केजरीवाल खुद खा रहा है और हम बीजेपी की तरफ जाएंगे तो हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई आधी को छोड़ के पूरी पे मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आधी भी ना रहे। और वही हुआ। केजरीवाल के 10-11 साल के शासन में कहीं भी बुलडोजर नहीं चला। जो जहाँ है वो वहीं था, उसने कहीं बुलडोजर। बीजेपी ने सबसे पहले सारे वादे भुला के और बुलडोजर चला दिया। और मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रही, 2:30 बजे सरोजनी नगर की मार्केट तोड़ी जा रही। अरे तुम सरकारों के चोर हो, ये काम तो चोरों के होते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि जो अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जो घुसपैठियां, उन्हें भगाया जा रहा है। देखो भाई साहब, अब एक बात बताओ मुझे, अवैध है, मैं मानता हूँ अवैध चीज को तोड़ दो। अगर दिल्ली को अवैध में गिनते हो ना तोड़ने में, तो जमुना पार की जितनी भी कॉलोनियां हैं 99% अवैध हैं। किसको तोड़ोगे? फिर मेरी एक सवाल गवर्नमेंट से भी है, गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, अगर ये अवैध हैं, 40-40 साल से बसे हुए हैं, 2 मंजिली मकान बने हुए हैं, लोग बागों ने अच्छे खासे बना रखे हैं, फिर उन्हें बिजली, पानी, सीवर, सड़क क्यों देते हो आप? बताते तो आप वोट बैंक के लिए, आपने वोट बैंक के लिए तो बता दिया। और जब तुम्हारा मतलब निकल गया, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि हम पता नहीं आपके सत्ते में कैसे आ गए। अब इन्हें मालूम है कि आने वाले 50 साल बीजेपी का दिल्ली के अंदर कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई नहीं लेगा। और इसीलिए अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनसे कहीं इन्होंने कहीं जमुना साफ कर देंगे। देखो कितनी बढ़िया, एक तुम्हारे यहीं आता था डेली, अब तो वो आ ही नहीं रहा। दीपक दिल्ली वाला 6 दिन वो कैमरा लेके घूमा है। देखो पानी साफ हो रहा, पानी साफ। अब देखो, अब चलो वही गंदे, उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। मैं कल ही देख के आया हूँ। अब वो सारा वो भी गायब है, क्योंकि ये बीजेपी वाले हैं ना, सिर्फ झूठ फैलाना। मोदी जी ने कहा था, अपने चेलों से कह रखी है, झूठ बोलो, सुबह शाम बोलो। अगर पकड़े जाओ तो जय श्री राम बोलो, क्योंकि आदमी कोई बोलेगा ही नहीं आगे।
इनका हाल ये है। और दिल्ली की, मैं तो देखो दिल्ली की जनता में इन्होंने कुछ देखा होगा, अपनी इनकी समझ है, भाई साहब की अपनी समझ है, मेरी अपनी सोच है। मुझे बीजेपी में कुछ नजर नहीं आता, इनके पास काम के नाम पे कुछ नहीं है। आज तक इनका एक नेता, कोई मुझे ये बता दो इसने काम के नाम पे वोट मांगे हो, या मोदी जी हो या शाह हो या कोई भी बड़ा नेता हो, अगर कोई भी काम पे कि भाई हमने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अगर उस पर इन्होंने वोट मांगा तो एक मुझे क्लिप दिखा दो कोई। इनका काम है सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना और धर्म के नाम पे लड़ाना। लेकिन सरकार कह रही है कि अच्छे हॉस्पिटल बन गए और आयुष्मान कार्ड से लोगों के मुफ्त इलाज होते जा रहे हैं। भाई साहब आयुष्मान कार्ड किसके लिए? 70 साल के लिए, 70 साल के आदमी के लिए। अरे 70 साल वाला जीता कौन है आज के ज़माने में? 60-65 में तो आदमी की कहानी खत्म हो जाती है। 70 साल के आदमी के लिए आयुष्मान, अरे बनाना, अगर तुम इतनी ही जनता की भलाई चाहते हो 50 साल से लागू कर दो, 50 साल से लागू करो। 60-65 भाई साहब आजकल सिर्फ उम्र इतनी रही है, 70 साल को 75 साल को कोई, जैसे मोदी जी जैसे हैं जो मशरूम खाते हैं, खाने की रोटी खाते हैं, वो तो जी सकते हैं। हमारे जैसे गरीब आदमी जो दाल रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, 70 साल भाई साहब कहाँ से पकड़ेंगे? 65 आते जाते कहानी खराब हो जाती है। पर ऐसे वादे मत करो दिल्ली की जनता को। दिल्ली की क्या, अब ये बिहार में जाके बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। और मेरे ख्याल से ये आज मैं खुल के बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, जीतेंगे यही, जीतेंगे ये। आपको कैसे पता? मुझे मालूम है ना, आपने सुना होगा और शायद ध्यान होगा। अरे चौहान साहब आ जाओ ना, आपने ध्यान सुना होगा। अगर कांग्रेस वाले कहीं वोट मांगते हैं तो कहते हैं भाई पंजे पे बटन दबाओ, हमारे हाथ मजबूत करो। ऐसे है, पैसे लेने वाले से है, भाग जाता है तभी और पैसे लेके बाद। हाथी वाले हाथी पे बटन दबाते हैं, साइकिल वाले साइकिल पे बटन दबाते हैं। पर बीजेपी एक ऐसी है, उसके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि आप वोट कहीं भी दो, जीतेंगे हम। जानते हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता को अब भी, दिल्ली की क्या हिंदुस्तान की जनता को आँख खोल लेनी चाहिए कि भाई हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, आज मुझे बोलना पड़ रहा है, बड़ी शर्म आ रही है। आदमी मर गए, लोग बागों को चिंता नहीं है, लोग बाग तेज चला रहे हैं। देखो रामा वो बच गई, जीता बच गई। एक आ जा रहा है कि लड्डू गोपाल बच गए, धार्मिक एंगल ले आए। आदमी मर जाओ कोई चिंता नहीं है इनको, इन्हें तो जीता बच गई और लड्डू गोपाल बच गए। इनकी यही कहानी है। ये कहीं ना कहीं हर चीज को धर्म के नाम पर जोड़ते हैं। और मैं कहता हूँ अब के कोई ऐसा जांच कमेटी बैठनी चाहिए इस हादसे की, ऐसी कोई जांच कमेटी बैठनी चाहिए जो दूध का दूध करे और पानी का पानी करे। देखो कितना लफड़ा निकलता है, ये सारे ही पार्टी लफड़ेबाज हैं। अच्छा, आपके हिसाब से पार्टी में वो हैं? देखो भाई साहब एक केस चल रहा है जी, वो रूपानी जी जो पुराने मंत्री थे, जी, मैंने कई रील देखी हैं, वो कोई 27,000 करोड़ के ऊपर जबान खोलने वाले थे। अच्छा, सुना है मैंने और रील देखी है। और वो भी बेचारे वे भी चले गए। वो भी चले गए। वो 27,000 करोड़ क्या था और क्या नहीं था, कहानी खत्म। तो इस बात से तो लगता है भाई कि कहीं ना कहीं घपला है, कहीं ना कहीं घपला जरूर है। जी हाँ, बोलो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में जैसे घर टूट रहे हैं तो बोल लो बाकी है तो। हाँ, क्या लोगों को पक्के मकान भी तो मिलेंगे इसमें। हाँ, दिल्ली की बातें कर रहे क्या? जी, जी। भाई साहब यही दिल्ली में 4 महीने पहले उसी झुग्गी के अंदर में मनोज तिवारी जाते थे, उनके बच्चे के सर पर हाथ देते थे, सर पे हाथ फेरते थे, रात रात बिताते थे, कहते थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान। वादा करते थे, बड़े बड़े नेता मंत्री करते थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान। जैसे चुनाव जीत जाते कैसा झुग्गी कैसा मकान। तो बीजेपी का ये दोहरा चरित्र पूरी दुनिया देख लिया है। अब ये बीजेपी का डंका नहीं बचने वाला है। ठीक है, 400 का पार का नारा लगाते थे ना, 240 पर लटके। अब बिहार बचा हुआ अंडा मिलेगा इनको। लेकिन दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया मोदी जी के राज में देश। हाँ बिल्कुल, गूगल पे जमीनी स्थल पे कुछ नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया हाहाकार मची है, भूखमरी से बेरोजगारी से मर रहे हैं और दुनिया व्यवस्था जा रही है। 5 किलो राशन से घर चल जाएगा। लोगों की कमाई बढ़ गई है। अब आप कह रहे हो कि वो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। चुनाव से पहले आपको नहीं आ रहा था? रात रात भर उसके यहाँ जाते थे, बैठते थे, रहते थे। सड़क बना के आप दे रहे हो, बिजली का बिल आप ले रहे हो, पानी दे आप दे रहे हो, सीवर आप दे रहे हो। उस टाइम में आपको नजर नहीं आया था? जब वो फ्लैट बना रहा था, घर बना था, डीडीए सो रही थी, डीडीओ को पता नहीं था हमारी जमीन थी। कांग्रेस चला, एक भी
झुकी नहीं टूटी। कांग्रेस बीजेपी ये क्या नाम है आम आदमी पार्टी आया तो एक भी नहीं टूटा। बीजेपी को ही क्यों गरीब से तकलीफ है, तो उसका एक नारा जरूर आता था कि भाइयों मैं गरीबी हटाऊंगा। वो गरीब को हटा देंगे, गरीबी अपने आप ही हट जाएगा। तो दिखाना तो एक बार बताओ, 5 किलो राशन तो में मिला था? मिलता भाई, हमें तो नहीं मिला भाई। जिसको ना मिले मेरा मिलता भाई। हम तो मुसलमान है भाई, हमें तो नहीं मिलता भाई, ना मिला भाई। अभी जो है रमजानों में जो है 80 करोड़ जनता फायदा उठाती है। सुनो बात सुनो, रमजानों में जो है सौगात निकाली थी मोदी जी ने, जो है मुसलमानों के लिए, सरदारों के लिए और जो है क्रिश्चियन के लिए, हिंदू के लिए निकाली थी। हमारे पास सुनिया किसी मस्जिद में, पता नहीं कितनी मस्जिदें उन्होंने लगा रखी थी, मतलब हिसाब किताब, उसके अंदर जो है सौगात मिलेगी राशन की। तो लाखों लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है, ये बताओ। लाखों लोग हैं, 2-4 हजार नहीं है, हम भी हैं उनमें। तो हम ढोल पीटने लगे राशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, ये बताओ। अरे राशन को जो हकदार है उनको मिलना चाहिए राशन। हम हकदार नहीं है, नहीं मिल रहा हमें। जो हकदार है उसको मिलना चाहिए राशन, समझे। जो हजारों रुपए रोज कमाने वाला है उनको राशन कहाँ से देगी सरकार? जिनके पास गाड़ियां चल रही हैं, ये इनको हराम की खाने की आदत पड़ी हुई है, वही तो मांग रहा है राशन। असल बात तो ये है, समझे, हराम की खाने की आदत पड़ी हुई है। अरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, 1000 रुपए रोज आदमी पैदा करता है। मामूली रिक्शे वाला 1000 रुपए रोज पैदा करता है और शाम को जाके लाइन में लग जाता है दारू की। रिक्शे वाला 1000 रुपए कमा रहा है मोदी जी के राज में। बात सही है, तो राशन तो सरकार दे रही है ना, कोई मांग थोड़ी रहा है, वो ऐलान करती है। अभी तो बोली थी दिल्ली में 2500 देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे, ये बोलते हो तो खुद बोल कर आती है ना। अगर सरकार कहे कि मैं तुम्हारे देश के लिए काम करेंगे, जब तो बोला था 500 का सिलेंडर देंगे, 50 रुपए बढ़े हैं। और 2017 से लाखों से लाखों आदमी के पेंडिंग में पड़े हैं। 2017 से पेंडिंग में पड़े हैं, सबके राशन कार्ड एक का नहीं बन के आया अभी तक। 2017 से लगाओ, कहाँ जाएंगे वे? थैंक यू।